आज वर्षों बाद मेघना को देखा, देखते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम दोनों साथ तो पढ़ते ही थे, लेकिन अच्छे पड़ोसी भी थे और दोस्त भी। बचपन से एक दूसरे को जानते थे। साथ खेलना, लड़ना, पढ़ना हो या बारिश में भीगना, शायद वो अपने नाम के अनुकूल ही थी। जैसे ही बारिश होती, झट से छत पर जाकर मुझे आवाज़ें लगा देती थी। ईशान, जल्दी आओ, बारिश शुरू हो गई है। और मैं बारिश में भीगने से ज़्यादा उसके मासूम से चेहरे और उस अल्हड़पन को देखने के लिए चला जाता। उसकी इसी मासूमियत पर दिल जो हारे हुए था। मैं बचपन से उसे पसंद करता था, पर जवानी की दहलीज पर आते आते वो कब मेरा इश्क हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। बस डरता था, अगर उसे इजहार कर दूंगा तो शायद वो मेरी दोस्त भी नहीं रहेगी। उसको खोने के डर से मैं उसको आज तक इजहार नहीं कर पाया कि मैं उससे बेपनाह इश्क करता हूँ। जब भी बारिश होती, एक भी मौका नहीं गंवाती थी बारिश में नहाने का। और एक अजीब आदत भी थी उसकी। बारिश में स्कूटी उठाते और ईशान, बाहर निकल, तुझे लॉन्ग ड्राइव लेकर चलती हूँ। मुझे हंसी आती उसकी हरकतों पर, और बहुत प्यार भी, बस जताने से डर लगता था। लॉन्ग ड्राइव लेकर सीधा आइसक्रीम पार्लर लेकर जाती। मुझे पागल थी पूरी, जो तेज बारिश में भी चाय की जगह आइसक्रीम खाने निकलती थी। लॉन्ग ड्राइव पर मुझे भी खुद अजीब सी हरकतों में शामिल कर लिया करती थी। इसलिए मैं उसे बारिश में भीगी और ड्राइव पर जाने पर भगा ले जाने के कारण भीगी भागी लड़की ही कहता था। और घर आते ही माँ की डांट से बचने के लिए मुझ पर नाम लगा देती थी कि ईशान को बाहर जाने का मन था। पर उसकी मम्मी मेरी ओर इशारा करके कह देती थी कि मुझे सब पता है। सब जानते थे उसके बचपने को, पर उसकी नादानियाँ और बच्चों जैसी हरकतों से ही तो घर घर जैसा लगता था। उदासी को तो अपने पास तक नहीं आने देती थी, और दूसरा अगर उदास हो तो उसे कैसे खुश करके चेहरे पर मुस्कान लाना है, ये हुनर भी बड़ा अच्छे से जानती थी। बहुत प्यारी थी मेरी मेघा। और आज अचानक से जब मैंने 5 साल बाद उसे देखा तो बिल्कुल अलग सी दिखाई दी मुझे। बहुत शांत, गंभीर, और चेहरे से मुस्कान तो कोसों दूर हो जैसे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबको हंसाती थी, वही लड़की हंसना भूल भूल सी गई थी। अब तो मुझे जानना था कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। आखिर उसकी उदासी के लिए मैं उसे छोड़कर थोड़ी गया था। अपनी वजह से कभी उसको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। इसलिए ही लंदन से आई नौकरी का ऑफ़र एक्सेप्ट करके चला गया उसके जीवन से। दरअसल बात उन दिनों की है जब मैंने और मेघना ने कॉलेज में एक साथ दाखिला लिया। मुझे मेघना से बचपन से प्यार था, बस इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। और दिमाग में एक ख्याल ये भी था कि पहले किसी काबिल बन जाऊंगा, उसके बाद मेघना से इजहार करके सीधा शादी का प्रस्ताव ही रख दूंगा, ताकि मैं हमेशा के लिए उसे अपना लूँगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेघना कॉलेज में हमारे एक साथी समीर को चाहने लग गई थी और मुझे आकर सब बताती थी। मैं उसकी खुशी देखकर कभी उससे अपने दिल की बात नहीं बता पाया, और अब यही सोचता था कि मेघना समीर के साथ खुश रहेगी, क्योंकि वो उसका प्यार है और मुझे इनके बीच नहीं आना चाहिए।
लंदन लंदन से नौकरी का ऑफ़र मिलने के बाद मैंने जल्दी से उस ऑफ़र के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जाना था, क्योंकि यहाँ रहकर बिना मेघना मेरा जीवन कटना मुश्किल था। आखिर बचपन से लेकर आज तक किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं उन यादों से दूर जाना चाहता था, लेकिन एक सोच यही पर भी ठहर गई थी कि अब ज़िंदगी में मेघा के अलावा किसी को अपने दिल की मालकिन नहीं बनाना है। 1 साल तक तो मेघना के बारे में अपने मम्मी डैडी से पूछ लिया करता था। फिर साल भर बाद मैंने मम्मी डैडी को भी लंदन ही बुला लिया। अब हम वहीं रहते थे, तो मेघना और उसके परिवार की कोई खबर ही नहीं थी, और मैं भी अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि मेघना को सोने से पहले उसकी तस्वीर देख कर याद तो कर लेता था, पर कभी उसकी खबर नहीं ली। मुझे लगता था अब उसने शादी कर ली होगी और अपने जीवन में खुश होगी, तो मेरा उनके बीच जाना सही नहीं होगा। यही सोचकर कैसे 5 साल निकले पता ही नहीं चला। आखिर मेरा भी भारत आने का मन था, पर अब कोई वजह नहीं थी आने की। पर हमारे कॉलेज के दोस्त प्रिया और राहुल शादी करने जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे शादी में बुलाया, तो मुझे बहाना मिल गया भारत आने का, और मुझे पता था कि उस शादी में मेघना भी ज़रूर आएगी, तो उसे देखने ये दोनों बहाने मिल गए थे मुझे वतन आने के लिए।